नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खगड़िया के गोगरी में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यहां लक्ष्मी नगर हाट के पासी खाना मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी, जहां स्थानीय लोगों और उत्पाद विभाग की टीम के बीच झड़प शुरू हो गई और इसके बाद भीड़ ने उत्पाद विभाग की टीम पर हल्ला बोल दिया। लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, जिसमें उत्पाद विभाग के वाहन के शीशे टूट गए। भीड़ ने ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी और घटना की सूचना मिलने पर गोगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके साथ भी लोगों ने यहां पर मारपीट की है। और नहीं बेचे से बंदिश जैया में नहीं तैया से अब कल जाते हैं पटना जाते हैं दवा इलाज चल रहा है सर। उसका क्या हुआ उसको? चीनी की बीमारी से ओकरा पर सुतल रहे वो पुलिस घर से घुस करके ले गया, जबरदस्ती से घर में घुस रहा है। उखाड़ ले है बाबूलाल, हे बाबू हम चीनी वाला चाहिए बाबू, हमरा नहीं पकड़ो तैया पकड़ ले। खबर है क्या चीज से आपको मारा? मुक्का से मारा। कितने आदमी आदमी गिनती था। नहीं नहीं, आपको आपके साथ जो भिड़ा हुआ था कितने? कम से कम 7-8 को घींच रहा था, उधर से इधर से। आप अकेले थे? तब वो तो बाहर निकल जाते था और मारता। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में हंगामा हुआ है। 6 लोगों को बंधक बनाया गया है। आजमनगर के गाय घट्टा की यह घटना बताई जा रही है। बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं सभी 6 लोग, जिन्हें आरोपी बनाकर बंधक बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग बंगाल के मालदा से मदरसा के लिए चंदा मांगने आए हुए थे। लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और उनकी गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचाया। यूपी के बाद अब बिहार में भी बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कोई जानकारी हो तो प्रशासन से साझा करें। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर भीड़ बेकाबू हो गई और कुछ लोग जो बंगाल के मालदा से आए हुए थे उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। 6 लोगों को बंधक बनाया गया। हमारे साथ सुब्रत जुड़े हुए हैं। सुब्रत, क्या जानकारी है? पुलिस क्या कह रही है इन 6 लोगों के बारे में? भीड़ तंत्र के हाथ से इन लोगों को छुड़ाकर थाना लेकर गए हैं और जो बात आई है कि पड़ोस के ही जो बंगाल के मालदा जिला है वहां से ये लोग आए थे और कुछ मदरसा के चंदे के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं एक अफवाह की बात आ रही है कि ये लोग पूछताछ कर रहे थे, लोगों के नाम पूछ रहे थे, बच्चों के नाम पूछ रहे थे और गाड़ी में कुछ चॉकलेट वगैरह था। इसी को लेकर लोगों को शक हुआ है और इसी अफवाह में इस तरह की बातें आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि हाल के दिनों में जो बच्चा चोरी का रैकेट चलता है ये लोग उसी से जुड़े हुए हैं और इसी कारण से बच्चों का नाम, उम्र ये लोग पूछताछ कर रहे थे। कुल मिलाकर अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और पूरे जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन सुब्रत, लोगों का गुस्सा आखिर क्यों भड़का? क्या इस इलाके में बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आई हुई हैं? देखिए, ये जो इलाका है काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और जो ये चर्चा में ही लोग खासा इस तरह का मशगूल रहते हैं और ये इलाका बिल्कुल बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है। हाल के दिनों में उस बंगाल बॉर्डर के इलाके से जुड़े हुए भी कुछ घटना आई है और कहीं ना कहीं ये एक जो अफवाह तंत्र है, भीड़ तंत्र है, इसी का बात फिलहाल सामने आ रहा है। क्योंकि अगर रिकॉर्ड कहा जाए या डाटाबेस कोई बात कहा जाए, ऐसा कुछ हाल के दिनों में कम से कम आजमनगर थाना क्षेत्र से नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के दौर है और लोग अफवाह में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसी बात को फिलहाल हावी होता दिख रहा है। सुब्रत, आपसे यह जानना चाहेंगे, जो 6 लोग जिनको बंधक बना लिया गया था, पुलिस ने हालांकि उनको अपने पास रखा है, पूछताछ कर रही है, तो क्या ये पता लग पाया है कि ये 6 लोग आखिर क्यों आए थे, क्या मकसद था? जी, जो प्रारंभिक जानकारी आया है वो लोग बगल के मालदा जिला है और वहीं से मदरसा चलाने के लिए जो चंदा उठाया जाता है
उसी कारण से यहाँ आए थे। ये बात फिलहाल जो सूत्र के हवाले से जानकारी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुब्रत आपका। तो पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बंगाल के मालदा से ये 6 लोग आए थे और मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म था कि लोगों ने इन्हें बंधक बना लिया और तस्वीरें उसके बाद आपके सामने है, उस गाड़ी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। कुछ लोग जो है चंदा के लेने के लिए गाड़ी में आया था, उसमें माइक भी नहीं था। कहाँ से? तो कहाँ से जो आया ये पता नहीं, हम भी बाद में आए। तो कुछ लोग को शक हुआ कि मेरे बच्चा का नाम पूछ रहा है, पति का नाम पूछ रहा है, बेटा का नाम पूछ रहा है, कई बच्चा है, कई बेटी है, कई बेटा है, पति कहाँ गया है, यही संबंधी जो है पूछ रहा है। और उनके पास कोई रसीद नहीं पाया, इसलिए लोग शक के बुनियाद पर जो है पब्लिक ने उसको घेरा और पब्लिक ने उसकी गाड़ी को रोका, उसको पूछताछ किया कि तुम कहाँ से आए हो। इतनी में जो है सारे लोग जमा हो गए। नहीं, उसका मम्मी का कहना है कि वो बच्चा का चोरी करके लेके जा रहा था। नहीं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन कई तरह के लोग बात बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बात बोलते हैं कि इसके गाड़ी में चॉकलेट पाया गया, इसके गाड़ी में जो है कोई बड़ा बिस्किट पाया गया, कोई बोलता है इसके गाड़ी में जो है फेविकॉल पाया गया। अब क्या हुआ? क्या सही है क्या गलत है, जांच पड़ने के बाद जो ये पता चलेगा। ताजपुर से बच्चे को उठा कर लेके जा रहा था, यहाँ गायगट्टा पंचायत में पकड़ा गया गाड़ी लेके। उसी राह से पकड़ के लेके आए, उसी राह से पकड़ के लेके आए। चोर था? हाँ, चोर था। कितने बच्चे को? एक ही बच्चा था गाड़ी के अंदर और लेके जाने वाला 6 है। क्या पुलिस पहुंची है? पुलिस आई हुई है अभी। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। वैशाली से यह बड़ी खबर है, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की है। सदर अस्पताल में उस युवक को भर्ती कराया गया है। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है यह युवक। सदर थाना के सिंधुआरी की घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्चा चोरी की अफवाह में एक युवक की पिटाई की गई है और जिस युवक की पिटाई की गई है वो मानसिक तौर पर कमजोर बताया जा रहा है। तो कटिहार के बाद ऐसा ही एक मामला वैशाली से भी सामने आया है, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई का मामला सामने आया है। एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद सदर अस्पताल में उस युवक को भर्ती कराया गया है। हालांकि यह युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। और इधर मधुबनी के लौकहा थाना इलाके में लड़की के लापता होने के मामले पर बवाल बढ़ गया है। 17 साल की एक नाबालिग लड़की 4 सितंबर से लापता है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 6 दिन बाद भी लड़की की बरामदगी नहीं होने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। क्राइम कंट्रोल में कोई कोताही ना हो। अपराध की जांच में तेजी लाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं और समय से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाने पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर अपराध के मामले में कार्रवाई की जानकारी भी सीएम नीतीश कुमार ने मांगी है। कार्रवाई के संबंध में एडीजी मुख्यालय को जानकारी दें। मीडिया को भी हर दिन इस बात की जानकारी दें कि गंभीर मामलों में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। और उधर दरभंगा में व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आने पर दगरू सेठ ज्वेलर्स के मालिक संतोष लाट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कारोबारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्वेलरी कारोबारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें सुरक्षा गार्ड मुहैया करा दिया गया है। साथ ही स्थानीय पुलिस को गश्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। मोबाइल से रंगदारी मांगने का मोबाइल लोकेशन जेल इलाके का बताया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने कहा कि अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। फिर से उनको एक मैसेज आया है, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। इस जिले का नंबर नहीं है, बाहरी जिले का है, लेकिन यूज़ यहीं से किया गया है। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी उनको सुरक्षा के लिए हमने एक गार्ड उपलब्ध करा दिया और थाने को भी बोल दिया है कि उस एरिया में संवेदनशील इलाके जितने हैं ऐसे उस पर निरंतर गश्ती बनाए रखें।
एक तरफ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक हुई तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में ही अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। यहां हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीती रात यानी शुक्रवार की रात की है, जब पुलिस पिटाई के एक आरोपी को पकड़े जाने के बाद आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे कांग्रेस नेता अशफर अहमद थाने पहुंच गए और थाने पर जमकर बवाल किया। यह तस्वीर पिरबहोर थाने की है, जहां अशफर अहमद ने पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश की। उसने टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह के साथ दुर्व्यवहार भी किया। अशफर अहमद पटना नगर निगम के निवर्तमान निगम पार्षद भी हैं। बवाल के बाद पटना पुलिस ने अशफर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। अशफर अहमद की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम पिरबहोर थाने पहुंच गई और तब कड़ी सुरक्षा में अशफर अहमद को दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। वहीं पूर्व आरजेडी एमएलसी अनवर अहमद को भी घंटों पिरबहोर थाने में बिठाकर रखा गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी तस्वीर गुरुवार रात की है, जब आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के आरोपियों में से एक को पुलिस ने जब गुरुवार को पकड़ा तो कांग्रेस के नेता और उनके पिता थाने पहुंच गए और भारी बवाल किया। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए, तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए, तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और पटना पुलिस की पिटाई और थाने में डीएसपी के साथ दुर्व्यवहार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता अशफर अहमद मामले में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सफाई देते हुए कहा कि वो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उचित स्टैंड लेंगे। देखिए, पूरी जानकारी नहीं है, मुझे लोगों ने इन्फॉर्म किया था। मैं वहाँ के लोगों से जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत किए थे, लेकिन एक तरफा जानकारी मिली थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनसे बातचीत हुई और अपने जो लोग थे उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई अफसर जी से। तो जब दोनों तरफ की बात समझेंगे उसी के बाद मेरे को। तो आपने देखा कि पटना में अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद है। पटना में अपराधियों के बुलंद मंसूबे को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पटना के पिरबहोर थाने में आरजेडी एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे कांग्रेस नेता अशफर अहमद के बवाल पर सांसद सुशील मोदी ने पूछा कि क्या यही जनता का राज है। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना के पिरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या है, चूंकि पिरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा एमएलसी के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं और उनका बेटा अशफर अहमद वो जाता है और पुलिसकर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। अशफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई है कि दूसरे थाने भेज देती है। यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी, आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? अशफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी, जनता का राज है, तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीवान की घटना पर कहा कि बिहार में अशांति फैलाई जा रही है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी पढ़रिया से आते हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं होती। पत्थरबाजी के वीडियो वायरल हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया?
उन जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है, आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बढ़िया के ही हैं और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाया, जिसके पास सबूत है कि पुलिस घायल कैसे हुए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर आ रही है। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी यहां पर सामने आई है। लिस्ट में पाकिस्तानी नागरिक का नाम आया है। मशरक के सनौली गांव का यह पूरा मामला है। वोटर लिस्ट में अख्तर इमाम का नाम है। अख्तर के पास पाकिस्तानी नागरिकता है। 1 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, छपरा से यह बड़ी खबर है जहां पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। और गड़बड़ी ये कि वोटर लिस्ट में एक ऐसे शख्स का नाम है जिसके पास पाकिस्तानी नागरिकता है। और आपको बता दें, उस शख्स का 1 साल पहले उसकी मौत भी हो चुकी है। यह बड़ी गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट में अख्तर इमाम का नाम है और यह मामला मशरक के सनौली गांव का बताया जा रहा है। हालांकि अख्तर की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है। और ये गड़बड़ी ऐसी है कि हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के एक नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है और उस शख्स की 1 साल पहले मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके वोटर लिस्ट में उसका नाम डाला जा रहा है। बिहार सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है। बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली विभिन्न एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में हैं, लेकिन इसके बावजूद घूसखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। निगरानी विभाग की टीम ने 1 सप्ताह में 3 घूसखोरों को घूस की रकम लेते गिरफ्तार किया। 5 सितंबर को ग्रामीण आवास सहायक 12,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए, जबकि 6 सितंबर को गया के डुमरिया में आवास सहायक 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए। वहीं 7 सितंबर को खिजरसराय सीओ 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए। मतलब यह कि पिछले 10 दिनों में बिहार में 3 भ्रष्टाचारी निगरानी के हत्थे चढ़े। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष जहां रोज मिल रहे घूसखोरों को लेकर सरकार को घेर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष मिल रहे घूसखोरों को सरकार की सफलता बता रहा है। अब नई सरकार बन गई है, उस सरकार में भ्रष्टाचारियों के पौ 12 हो गए हैं। अब भ्रष्टाचारियों के शिरोमणि उस सरकार में लालू यादव खुद बैठे हैं। अब बार बार मुख्यमंत्री को उनके यहाँ जाना पड़ रहा है। तो यही जो है से समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारी क्या करेंगे लगातार जो है से। और सबसे बड़ा बात कि भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव जो आज नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं। तो एक अच्छा मैसेज गया लोगों के बीच में, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके बीच में अब एक भय का वातावरण होगा और जनता को भी जहां ऐसे जानकारी होगी कि यहाँ साहब अमुक पदाधिकारी ढंग से गलत हरकत कर रहा है, उसकी सूचना आएगी और उस पर कार्रवाई होगी। कि अपराध भ्रष्टाचार की जड़ों को काटना इतना आसान नहीं होता है। तो जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं लोग, इस बात को तो साबित कर ही रहा है कि रिश्वत लेने में उन्हें कोई भय नहीं है। ठीक है, मैं इसको भी सराहना करता हूं कि वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उनके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार को सामूहिक तौर पर प्रयास करनी चाहिए। अवैध नियुक्ति के मामले में तिरहुत प्रमंडल के 4 शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 5 शिक्षिकाएं सेवानिवृत्त हो गई हैं। इन शिक्षिकाओं की पेंशन रोक दी गई है। बिहार में ऐसी 150 शिक्षिकाओं को बर्खास्त किया गया है जिन्होंने 33 साल की नौकरी कर ली। सरकार बर्खास्त शिक्षिकाओं से पैसे की वसूली करेगी कि नहीं यह साफ नहीं है, लेकिन पेंशन पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर के रामबाग टीचर ट्रेनिंग स्कूल डाइट में कार्यरत शिक्षिका को अनियमित और अवैध नियुक्ति पाए जाने पर आरडीडी जीवेंद्र झा ने कार्रवाई की। फिलहाल जो है जो हमारे स्तर से कार्रवाई हुई है उसमें सेवा से बर्खास्त 4 शिक्षिकाओं को किया गया है और 5 मामले ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनका पेंशन जब्त किया गया हमारे स्तर से। यही कार्रवाई अभी हुई है।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बगहा में ट्रेन डिरेल हो गई है। हरिनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन डिरेल हुई है। हमसफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। दिल्ली से कटिहार जा रही थी चंपारण हमसफर एक्सप्रेस। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर आवागमन इससे प्रभावित तो हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, बगहा में हमसफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस डिरेल हुई है। यह ट्रेन दिल्ली से कटिहार जा रही थी और इस दौरान नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर आवागमन प्रभावित तो हुआ है। तो बगहा में ट्रेन डिरेल हो गई है। हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई है। आपको बता दें कि हरिनगर रेलवे स्टेशन की यह घटना है जहां पर हमसफर डिरेल हो गई है। यह ट्रेन कटिहार जा रही थी, दिल्ली से कटिहार तक का सफर पूरा कर रही थी यह ट्रेन और इस दौरान हरिनगर स्टेशन पर ट्रेन डिरेल हो गई है। बगहा में हरिनगर रेलवे स्टेशन पड़ता है। हमारे साथ मुन्ना जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुन्ना, क्या कुछ फिलहाल हालात हैं? जी, जैसे ही हरिनगर रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचती है हमसफर एक्सप्रेस, एकाएक एक पटरी से उतर जाती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अपडेट है कि नरकटियागंज से तमाम रेलवे के अधिकारी हरिनगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यातायात को सामान्य करने की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बड़ा हादसा है, क्योंकि मुख्य रूप मेन रोड है, मेन गोरखपुर और मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच में यह हादसा हरिनगर रेलवे स्टेशन का एक बड़ा हादसा बाल बाल होने से चला है। और फिलहाल अपडेट यही है कि रेलवे के आला अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और आवागमन को सामान्य बनने की तैयारी चल रही है। जी मुन्ना, क्या सभी यात्री सुरक्षित हैं? जी, निश्चित तौर पर ट्रेन पटरी से उतरने के बाद चालक ने सूझबूझ दिखाई है और सूझबूझ के बाद उस रेलवे ट्रैक पर ही ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है और सभी पैसेंजर उस ट्रेन में सुरक्षित हैं। और उस अभी जो आवागमन बंद है उसको सुचारू रूप से करने के लिए रेलवे के आला अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं और आवागमन को सामान्य करने की तैयारी चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक